जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरा वनचारी। यमुनातीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। प्रभुपदा जय प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिरादिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षं षड्गुण्यभृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। मनोश्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजान्ता
अयि मुक्तकुलेरुपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिणां संशयामि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम दूसरे अध्याय का जो है 52वां श्लोक करेंगे। तो आप मेरे पीछे रिसाइट कर सकते हैं आप लोग जो चाहते हैं। थोड़ा नेटवर्क स्लो आ रहा है इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, जब आवश्यक होगा तो वीडियो ऑन कर लूँगा। तो यस, यदा ते मोह कलिलम यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवयस्य श्रुतस्य च। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवयस्य श्रुतस्य च। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। मैं बाकी सारे डिवोटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कृपा करके श्लोक रिसाइटेशन करें, क्योंकि मैं ये श्लोक रिसाइटेशन आप लोगों के लिए ही करता हूँ। इसके पीछे पर्पस है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी जो है डिस्कशन शुरू कर सकता हूँ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग जितना हो सके उच्चारण कीजिए। यदा ते मोह कलिलम यदा ते बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतभयस्य श्रुतस्य च। दूसरा एक चीज और था कि जो डिवोटीज रेगुलरली इंटरेक्शन नहीं करते वो कृपा करके अपनी जो है आप इंटरेक्शन करें, इससे आपको ही लाभ होगा। तो हर बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो डिवोटी अभी तक नहीं पढ़े हैं वो कृपा करके कोई नई डिवोटी इसको पढ़ सकते हैं, ताकि आप लोगों को सीखेंगे कैसे करना चाहिए सब चीजें। हरे कृष्ण। तो कौन पढ़ेंगे आप में से? शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य। हाँ पढ़िए, बाकी सब म्यूट कर सकते हैं। यदा यदा जब ते तुम्हारा मोह के कलिलम घने जंगल को बुद्धि ही बुद्धिमय दिव्य सेवा व्यतितरिष्यति पार कर जाती है, तदा उस समय गंता असी तुम जाओगे निर्वेदम विरक्ति को श्रोतव्य सुनने योग्य के प्रति श्रुतस्य सुने हुए का च भी। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति मनस्क हो जाओगे। तात्पर्य भगवत भक्तों के भगवत जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। हरे कृष्णा। आप में से कोई एक पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा। सबको नहीं पढ़ना है, केवल एक डिवोटी को पढ़ना है, बाकी सुनिए। तो आप लोग देख डिसाइड कर लीजिए जो आपका आवाज कट रहा है। नामदेव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कारण वैदिक कर्म कांड से एक आपका सिग्नल थोड़ा वीक लग रहा है मुझे, एक बार आप अपना सिग्नल चेक कर सकते हैं क्योंकि आपका आवाज श्री कृष्ण को कट हो रहा है सर। हाँ प्रभु जी।
कट हो रहा है। एक काम कर सकते हैं, माता जी पढ़ लेंगे और बीच में अगर आपको लगता है तो आप पढ़ सकते हैं एक बार माता जी का, क्योंकि माता जी का सिग्नल ठीक है। हाँ माता जी। हाँ। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंधों को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्यमनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, संध्या संध्या वंदन भद्रमस्तु भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवाः पितरश्च तर्पणविद्धो नाहं क्षम्यताम् यत्र क्वपि न सद्य यादवकुलोत्तमस्य कंसद्विषः स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्ये न मे। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने इस पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठानादि में व्यस्त रखना है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। प्रभु जी आगे करना, दूसरा श्लोक है, यहाँ तक ही पढ़ना है प्रभु जी। यहाँ तक ही पढ़ना है। ये जो हरे श्लोक कृष्ण। हरे कृष्ण, यहाँ तक ही पढ़ना है। ये जो श्लोक आप देख रहे हैं ये सबको याद करना चाहिए। ये बहुत सुंदर श्लोक है। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नानम तुभ्यम नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विदो नाहं क्षम संयताम यत्र क्वपि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंस द्विषः स्मारमघम हरामि तदलम मन्ये किम नयन में। तो ये श्लोक है, सभी को याद करना चाहिए, इम्पोर्टेंट श्लोक है। अभी वॉइस ठीक आ रहा है? अभी वॉइस ठीक आ रहा है मेरा? यस प्रभु जी। ओके। तो ये श्लोक का जो है, कल आप लोगों का टेस्ट होगा इस श्लोक पे, आपको इस श्लोक याद करके आना है, ठीक है? सबका टेस्ट होगा, ठीक है? और आज का जो श्लोक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और आज के श्लोक में क्या बताया गया है, भगवान इस श्लोक में, अगर आप पिछले श्लोक को देखोगे 2.51, तो भगवान कृष्ण बोल रहे थे कि जो कृष्ण भावना अमृत की विधि का, बुद्धि योग का व्यक्ति अगर पालन करता है तो व्यक्ति कहाँ चले जाता है? वैकुंठ लोक। परंतु वैकुंठ लोक की प्राप्ति करनी है, अगर भगवत धाम जाना है, तो यह आवश्यक है कि पहले इस जगत से विरक्त होना होगा। इस जगत से जो है आसक्ति हटानी पड़ेगी। ये कैसे होगा, भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं, है ना? तो आज के श्लोक में क्या बता रहे हैं कि कैसे इस जगत से जो है विरक्ति आएगी, वैराग्य आएगा, तब जाके हम भगवत धाम जाने के लिए तैयार होंगे, है ना? इसलिए भगवान बोल रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे।
तो बेसिकली भगवान यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं कि जब आप इस संसार से पूर्णतया विरक्त हो जाओगे तभी भगवत धाम प्राप्ति के लिए आप जो है उत्साहित होगे, तभी आप भगवत धाम जा सकते हो। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर भगवान कृष्ण दो शिक्षा देते हैं। पहला शिक्षा क्या है? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यति तरिष्यति, मतलब जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। तो पॉइंट ये है कि भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। इसका मतलब अभी जो अर्जुन की बुद्धि है वो मोह रूपी वन में फंसी हुई है, तभी तो भगवान बोल रहे हैं कि जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी वन को पार कर जाएगी। अगर अर्जुन की बुद्धि मोह रूपी वन में फंसी नहीं होती तो भगवान कभी ऐसा नहीं बोलते कि तुम्हारी बुद्धि इसको पार कर जाएगी। इसका मतलब अर्जुन जो है उसकी बुद्धि जो है मोहग्रस्त है, मोह रूपी जंगल में फंसी हुई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि संसार को जंगल से कंपेयर किया गया है, ठीक है ना। संसार को जंगल से कंपेयर किया गया है, ठीक है। संसार दावा नललीढ़ लोका प्राणाय कारुण्य घना घनात्वम। संसार को जो है मोह रूपी जंगल से जो है, सॉरी, संसार को वन से कंपेयर किया गया, जंगल से। और इस जंगल के अंदर कुछ ऐसा, एक जंगल के अंदर ऐसा भी एक जगह है जहाँ पर बहुत ज्यादा घना जंगल है। इस पूरे जंगल में, जंगल का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत ही घना जंगल है। उस घने जंगल में इतने सारे वृक्ष होते हैं, जैसे आपने जंगल देखे होंगे, जब बहुत घना जंगल होता है तो वहां पर इतने सारे वृक्ष होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता और वहां पर अंधकार रहता है। भले ही सूर्य निकले लेकिन वहां पर अंधकार रहता है। और इतना अंधकार रहता है कि ये भी पता नहीं चल पाता कि जो है दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो आता ही नहीं है। तो उसी प्रकार से इस संसार को एक जंगल से कंपेयर किया गया है। और इस जंगल के अंदर जो जो मोह है, मोह को कंपेयर किया गया घने जंगल से। और यहाँ पर भगवान शब्द यूज कर रहे हैं कलिलम। कलिलम का मतलब होता है अंधकार, है ना। तो इसका मतलब ये मानना चाहिए कि जो मोह है, मोह को कंपेयर किया गया घने अंधकार से। मोह को कंपेयर किया गया है घने अंधकार से। घने अंधकार से मोह को कंपेयर किया गया है। हम सब जानते हैं कि जीवात्मा के 6 शत्रु होते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य इत्यादि। उसमें से काम और क्रोध को अग्नि से कंपेयर किया गया है। काम और क्रोध को अग्नि से कंपेयर किया गया है, लेकिन मोह को कंपेयर किया गया है अंधकार से, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कुछ जीवात्मा इस संसार में काम और क्रोध रूपी अग्नि से जलती रहती हैं, और कुछ जीवात्माएं जो होती हैं वो मोह रूपी अंधकार में फंसी रहती हैं। तो अर्जुन की स्थिति क्या है? अर्जुन जो है वो काम, क्रोध और लोभ से तो मुक्त हैं, लेकिन मोह के अंधकार में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो मोह में फंसा हुआ होता है वो अपनी बुद्धि के बल से उस मोह से निकल नहीं सकता है। उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति की हेल्प चाहिए होती है जो मोहग्रस्त नहीं होता, वही उसको निकाल सकता है ना। अपनी बुद्धि के बल पे अर्जुन ने कितने सारे तर्क दिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन सारे तर्क जो थे मोह के आधार पे थे, है ना। अर्जुन कौन से मोह में फंसा है? अर्जुन सोचता है कि उसके संबंधी गण इस संसार में सुरक्षित होकर इंद्रिय तृप्ति भोगे। अपने संबंधियों को अर्जुन मारना नहीं चाहता, है ना। इसके लिए वो खुद भी बहुत बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है, भीख मांगने के लिए तैयार है ना। ये मोह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के त्याग से भी व्यक्ति ज्ञान में बना रहता है जब तक वह श्री कृष्ण को समर्पण ना करे। चूंकि अर्जुन मोह में थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारी, और श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अर्जुन की बुद्धि मोह के अंधकार को पार कर जाएगी, है ना। मोह जो है श्री कृष्ण को ढक नहीं सकता, अर्जुन को ढक सकता है, श्री कृष्ण को ढक नहीं सकता। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जो है जो अंधा व्यक्ति नहीं है, नेत्र वाला व्यक्ति है, उसके हाथ का सहारा लेके चलता है।
उसी प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण का सहारा लेके चल रहे हैं और श्री कृष्ण के जो हाथ हैं उनको बड़ा दिव्य बताया गया है। बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्पर्श से व्यक्ति अंधकार के स्थान से बिना चले ही प्रकाश के स्थान पर आ जाता है। ये श्री कृष्ण के हाथ है। एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, ठीक है ना। तो ये बिल्वा मंगल ठाकुर ने बोली है, गोविंदम दामोदरम माधवेति। ठीक है, तो आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है। गोविंदम दामोदरम स्तोत्रम है जो कि बिल्वा मंगल ठाकुर ने बोला था। ठीक है, और उसके अंदर ये प्रार्थना आती है। मतलब वो पूरा ही बहुत सुंदर है। गोविंदम दामोदरम जो है स्तोत्रम, मैं इसको अभी निकाल रहा हूँ और फिर आप मेरे पीछे जो है उसको बोल सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ, तो आप लोग भाग्यशाली है कि मिल गया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनम्यूट कर लीजिए और बहुत सुंदर प्रार्थना है, आपको आनंद आएगा। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। आप अनम्यूट कर लीजिए और मेरे पीछे रिसाइट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पहले सुन लीजिए इसको कैसे रिसाइट करना है, पहले सुन लीजिएगा। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर रिदम में होता है ये वाला है 50 नंबर श्लोका। ठीक है, मैं रिसाइट कर रहा हूँ, पहले सुन लीजिएगा। संसार कूपे पतितो अत्यागदे, मोहांध पूर्णे विषयाभितप्ते, करावलंबम मम देहि विष्णु, गोविंदम दामोदर माधवेति। बोलिए। संसारे कूपे पतितो गयाके, पुण्यविषयाभिप्राप्ते, कर्मालंबं मम देहि विष्णु, गोविंदा दामोदरा एक बार फिर से बोलेंगे लास्ट की 2 लाइन। करावलंबम मम देहि विष्णु, गोविंदम दामोदरम माधवेति। गोविंदम दामोदरा माधवेति। करावलंबं मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत एक्साइटेड है, आप लोग बहुत एक्साइटेड है श्लोक का रिसाइट करने के लिए। लेकिन समस्या क्या है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, 7 बजे से मेरा क्लास है, इसलिए आप ये अपने सेल्फ रिसाइट कर सकते हैं। और बहुत सुंदर श्लोक है, अभी मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा, मेरे को क्षमा कीजिएगा। तो ये इस श्लोक के अंदर, इस श्लोक के अंदर क्या बोल रहे हैं कि संसार को एक कुएं के समान बताया गया है। उसके अंदर मैं गिर चुका हूँ, बिल्वा मंगल ठाकुर बोल रहे हैं। और ये कुआं जो है मोह रूपी अंधकार से भरा हुआ है, इसमें काम वासना का भीषण ताप जल रहा है। ऐसी स्थिति में हे प्रभु, आप अपने हाथ का सहारा दीजिए ताकि मैं इस भयानक कुएं से बाहर निकल सकूं। तो ये बिल्वा मंगल ठाकुर की प्रार्थना है। हमारी क्या स्थिति है वो तो आप जानते हैं अच्छे प्रकार से। तो इस तरह की प्रार्थनाएं हम गा सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो अर्जुन जो थे मोह रूपी जंगल में अंधकार में अंधे के समान हो गए, मोह रूपी अंधकार में अंधे के समान हो गए हैं। इसलिए अर्जुन क्या बोलते हैं, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन मोह रूपी अंधकार में है, इसलिए दूसरे श्लोक के 7वें, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बोल रहे हैं क्या? कार्पण्य दोषो उपहता स्वभावो, पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता, यस्याम निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम। क्योंकि वो मोह के अंधकार में, इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, इसलिए पूछ रहे हैं कि प्रभु आप बताइए क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर जो है अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली है ना। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर
अर्जुन जो है धर्म के निश्चित मार्ग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे धर्म के निश्चित मार्ग पे ले चलें, है ना। और अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं आपको फॉलो करूंगा। तो यहाँ पर अर्जुन के गुरु का रोल निभा रहे हैं भगवान कृष्ण। और गुरु शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक अर्थ ये भी होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। तो गु शब्द का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। गु शब्द का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। तो जैसे भगवान कृष्ण के बारे में बोला जाता है वंदे कृष्ण जगत गुरु, सॉरी कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े जगत गुरु हैं। तो अब प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ले। अब प्रश्न उठता है भगवान श्री कृष्ण की शरण कैसे ले सकता है? क्या श्री कृष्ण बोलेंगे हमारे से? नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। भगवान श्री कृष्ण गुरु के माध्यम से हमको गाइड करते हैं, आध्यात्मिक गुरु जो भक्त होते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बहुत सिंसियर होता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, इस मोह रूपी जंजाल से निकलना चाहता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसकी मदद करते हैं, उसके पास गुरु को भेजते हैं। और फिर पहले तो व्यक्ति कृष्ण की कृपा से गुरु को प्राप्त करता है, फिर गुरु की कृपा से कृष्ण को प्राप्त करता है। तो पॉइंट ये है कि गुरु जो होते हैं वो जो है, जैसे भगवान कृष्ण ने जो बिल्वा मंगल ठाकुर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे अपना हाथ दीजिए, वैसे ही ताकि मैं इसको पकड़ के बाहर आ जाऊं संसार रूपी कुएं से। उसी प्रकार से हम लोगों को भी श्री कृष्ण का हाथ मिल सकता है, लेकिन उनके श्री कृष्ण का हाथ जो वैष्णव होते हैं, जो गुरु आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो श्री कृष्ण का हाथ ही बन के आते हैं हमारे जीवन में। हमको उनके आदेश का पालन करना चाहिए। जब तक शिष्य आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन नहीं करता, इस मोह रूपी कुएं से बाहर नहीं निकल सकता, अंधकार से। और हम देखते हैं किस प्रकार शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, तो हिप्पीज जो थे वो मोह रूपी अंधकार में जी रहे थे, डूबे हुए थे, उनकी क्या स्थिति थी। लेकिन श्री कृष्ण ने उन सब पे कृपा की और उन्हें शिला प्रभुपाद जी से मिला दिया। और शिला प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन से क्या हुआ, सारे के सारे हिप्पी जो थे वो हैप्पी बन गए। हिप्पी से हैप्पी, है ना। एक सेमिनार कर सकते हैं, फ्रॉम हिप्पी टू हैप्पी। सही, हम लोग भी हिप्पी थे पहले, है ना। आप लोग का पता नहीं, लेकिन मैं तो था। अभी प्रोसेस चल रहा है हैप्पी बनने का। तो पॉइंट यही है कि तो जब वो मोह के अंधकार में थे, तो जैसे ही प्रभुपाद जी ने उनको गाइड करना शुरू किया, वो मोह के अंधकार से बाहर निकल गए। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने भौतिकवादी संबंधियों के मोह से छूटने के लिए उनका त्याग कर दिया और श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, उसी प्रकार से हिप्पियों ने भी अपने भौतिकवादी परिवार का त्याग किया और प्रभुपाद जी की शरण ग्रहण की। तो ये पहली शिक्षा है। दूसरी शिक्षा है, भगवान बोल रहे हैं तदा गंतासि निर्वेदम श्रोत वैश्य श्रुतस्य च। तो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अर्थात उस समय तुम सुने हुए और सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो इस श्लोक की पहली पंक्ति में यदा शब्द आता है और दूसरी पंक्ति में तदा शब्द आता है। यदा का मतलब होता है जिस समय, और तदा का मतलब होता है क्या, उस समय। तो इसका अर्थ है कि हमारी बुद्धि जिस समय मोह के जाल से छूटती है, उस समय हमारे अंदर भौतिक जगत के प्रति विरक्ति आ जाती है। चर्चा यही हो रहा था कि संसार से विरक्ति कैसे लाई जाए ताकि भगवत धाम जा सके, ये मेन विषय था। तो यही चर्चा चल रही है, पहले मोह से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी विरक्ति आएगी। तो यहाँ पर भगवान शब्द यूज कर रहे हैं निर्वेदम। निर्वेदम का मतलब है ने और वेद। ने का मतलब होता है नहीं, और वेद का मतलब होता है जानना। तो निर्वेद का मतलब है नहीं जानना या जानने की इच्छा नहीं करना। तो संसार में जितनी भी बद्ध जीवात्माएं हैं, वो सब कुछ ना कुछ जानने की इच्छा करती है ना। और आज हमारी जो भौतिक शिक्षा है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, मैथ्स, इतने सारे ब्रांचेस है इंजीनियरिंग की, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इतना इतना जानकारी है जानने के लिए। लेकिन पॉइंट ये है, भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि संसार के मोह से जब हम छूट जाएंगे, तो इन सभी विषयों को जानने की कोई इच्छा नहीं रहेगी, है ना। आजकल जैसे बहुत प्रोत्साहित किया जाता है छात्रों को कि है ना, ये पढ़िए, भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित वस्तुओं को, घटनाओं का अध्ययन करो, है ना। विज्ञान की शाखाएं बढ़ती जा रही है,
लेकिन गीता के अनुसार ये सब अध्ययन और परिश्रम केवल मोह है, मोह, जिसका कोई महत्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक शाखा है शरीर विज्ञान, बायोलॉजी। अब आप कितना भी पढ़ लो, एक आंखों के लिए अलग से एक ब्रांच है, कान के लिए अलग से ब्रांच है ऑप्थेल्मोलॉजी, नाक के लिए अलग से है। हमारे बीच में अरुणा माता जी हैं जो कि डेंटिस्ट है, तो उनको पता है इतना सारा। कई कई लोग तो पूरा जीवन जो है इसी ब्रांच की स्टडी में दे देते हैं, है ना। पर पॉइंट ये है कि ये जीवन का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। भगवान का कहना है ये सारा अध्ययन जो है मोह का रूप है, और मोह के अंधकार में व्यक्ति ये नहीं देखता कि वह कहाँ जा रहा है। ऑफ कोर्स यदि कोई डिवोटी है और भगवान की सेवा में जो जॉब कर रहा है, दैट इज नॉट रॉन्ग, पर पॉइंट ये है कि ये हमारा मेन लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये जो है साइड बिजनेस है। मेन बिजनेस क्या है? कृष्ण प्राप्ति। तो पॉइंट ये है कि जिस समय व्यक्ति मोह के अंधकार से बाहर निकलकर भगवत गीता के प्रकाश में आता है, उस समय वो विचार करता है कि मुझे विज्ञान की इन शाखाओं के अध्ययन का क्या लाभ होगा। मुझे तो श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए ताकि मैं भव सागर के संकट से छूट सकूं, है ना। तो यदि मैं पूरे जीवन भर विज्ञान की पुस्तकों का ही अध्ययन करता रहूंगा तो कैसे मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा? पॉइंट ये है। मैंने भी अपने जीवन में पढ़ाई किया है, ऐसा नहीं है, आप लोग को बुरा ना मानिएगा, है ना, खूब पढ़ाई किया है। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि ये जो पढ़ाई है ये मृत्यु से नहीं बचाने वाली है। ये संसार की समस्याओं से ये जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से रक्षा करने वाली नहीं है। ये स्ट्रेस को बढ़ाने वाली है, स्ट्रेस से निकालने वाली नहीं है ना। तो पॉइंट ये है कि लोग बड़े बहुत उत्साहित होते हैं, प्रकृति के बारे में जानना चाहते हैं, किस प्रकार प्रकृति में सीजन जो है ये सब बदलता है ना। जैसे जल का शुद्धिकरण कैसे होता है ना, वायु का शुद्धिकरण कैसे होता है, ये सब जानना चाहते हैं। लेकिन ये सब मोह का रूप है, भगवान बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट ये है कि ये जानने योग्य वस्तु नहीं है। जानने योग्य वस्तु क्या है कि मेरा भगवान से संबंध क्या है। इस संसार में अगर कुछ जानने योग्य तो केवल इतना जान जाओ कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, ये सब असली समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ठीक है ना। संसार में लोग जो है अलग अलग स्थानों में जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अमेरिका पता नहीं कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं नेचुरल वंडर्स। तो ये सब भगवान बोलते हैं ये सब जो है बुद्धिमान व्यक्ति जो मोह में होता है, जो व्यक्ति मोह में होता है वही सब इसके पीछे भागता है। जो व्यक्ति मोह से मुक्त है उसमें कोई इच्छा नहीं होती। मोह से मुक्त व्यक्ति होता है उसमें ये सब जानने की इच्छा नहीं होती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ जानना नहीं चाहता, वो जानना चाहता है। लेकिन क्या जानना चाहता है? भगवान कृष्ण के बारे में जानना चाहता है। वो जानना चाहता है भगवान का जो है रूप लीला गुण, इनके बारे में जानना चाहता है ना। तो ये भौतिक विषयों के प्रति उसकी आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है और जो है आध्यात्मिक विषयों के प्रति आसक्ति बढ़ती है ना। ये कब होता है? जब व्यक्ति के मोह जो है धीरे धीरे कम होता है। तो श्री कृष्ण के विषय में जानने की इच्छा उसके अंदर आती है और श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों के बारे में जानने की इच्छा आती है, विभिन्न लीलाओं के बारे में जानने की इच्छा आती है, विभिन्न गुणों के बारे में जानने की इच्छा आती है। तो जिस समय व्यक्ति मोह के अंधकार से मुक्त हो जाता है उसे इस बात के जानने की कोई इच्छा नहीं होती कि भौतिक संसार में कोई सुख है। इस भौतिक जगत में सभी जीव मोह के अंधकार में हैं, इसलिए उनके अंदर ये जानने की इच्छा रहती कि भौतिक संसार में सुख है, खाने में सुख है, आहार निद्रा भय मैथुन में सुख है, माया का सुख। ये जो मोह में है उसी को माया का सुख, माया में सुखी दिखता है। लेकिन जो मोह में नहीं है उसको पता, वास्तव में पता है कि संसार में कोई सुख नहीं है ना। और इसी से विरक्ति का उदय होता है। यदि हम गहराई से सोचें अपने जीवन से, हम देख सकते हैं कोई सुख है इस जगत में। अरे जिस जगत को जिसने बनाया है वो खुद बोलता है दुखालयम अशाश्वतम। तो हम क्या उनसे बड़े हैं जो संसार में सुख प्राप्त कर जाएंगे? कितने लोगों ने संसार में सुख प्राप्त किया है मुझे बताइए। आप बताइए एक भी व्यक्ति, भक्त को छोड़ के कितने व्यक्तियों ने सुख प्राप्त किया है? एक व्यक्ति का नाम बता लीजिए, है ना। कोई व्यक्ति आपको दिखेगा नहीं जिसने संसार में सुख प्राप्त किया है, क्योंकि सुख है ही नहीं। पर जो मोह में होता है उसको सुख दिखता है ना। तो क्योंकि उसकी आसक्ति हो जाती है तो उसी के बारे में वो सोचता है। जैसे किसी व्यक्ति है उसकी स्त्री में आसक्ति हो जाती है तो स्त्री के बारे में सोचता है कंटिन्यूसली, और स्त्री क्या कर रही होगी, क्या खा रही होगी। वैसे ही जिस व्यक्ति की संसार से आसक्ति हो जाती है उस संसार के बारे में सोचता है। पर हमको इस आसक्ति को कृष्ण की तरफ मोड़ना है। तो यहाँ पर
बोल रहे हैं श्रोत वयस्य। श्रोत वयस्य का मतलब क्या है? सुनने योग्य। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जब व्यक्ति मोह के अंधकार से मुक्त हो जाता है तो उसके अंदर सुनने योग्य विषय को जानने की और कोई इच्छा नहीं रहती, है ना। जैसे अभी तक जो उसने सुना है संसार के बारे में, उसको और जानने की इच्छा नहीं होती। क्या प्रश्न करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, इसका बहुत सुंदर एक श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम में आता है। परीक्षित महाराज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, परीक्षित महाराज दो प्रश्न पूछते हैं, ये आता है भागवत के अंदर 1937। क्या श्लोक बोलते हैं? अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य इहायत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। तो दो प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कि जो व्यक्ति संसार में है, जो मरने वाला है या जो जीवित भी है, उसका क्या कर्तव्य बताइए। ये चीजें सोचनी चाहिए, ये पूछना चाहिए, ये जानने योग्य चीजें हैं। और इसके रिस्पांस में क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी? दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यस् कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेष्टाभयम्। है ना, कि भगवान हरि के बारे में जानना चाहिए, है ना। भगवान ईश्वरो हरि, श्रोत उनके बारे में सुनना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। संसार में कुछ जानने योग्य है तो यही है। तो यहाँ पर निर्वेद शब्द जो यूज हुआ है वो बहुत, इसका मतलब है कि संसार रूपी संसार, इस संसार के अंदर जो बहुत ज्यादा भौतिक ज्ञान है, भौतिक संसार के विषयों को जानने की कोई इच्छा मत करो। भौतिक संसार के विषयों को जानने की इच्छा जब व्यक्ति में नहीं रहती है तभी जो उसके अंदर विरक्ति का उदय होता है ना। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं, देखिए परीक्षित महाराज कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो मरने वाले हैं और जो है क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि मरते हुए व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। हमारे लिए तो ये प्रश्न भी नहीं है, हम तो इसको प्रश्न भी नहीं मानते। हमारे लिए प्रश्न क्या है? मेरा जॉब कब लगेगा, मेरा शादी कब होगा, शादी हो गया तो मेरा डाइवोर्स कब होगा, या मेरे बच्चों का शादी कब होगा, या मेरे बच्चों का जॉब कब लगेगा। अरे भैया जिंदगी भर इसी में लगे रहोगे या ये सोचोगे बाल अस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुण अस्तावत तरुणी सकता, वृद्ध अस्तावत चिंता सकता, को ना ब्रह्मणी, है ना, परे ब्रह्मणी को ना सकता। अरे भगवान के बारे में तो सोचो। पूरा जिंदगी निकल गया बचपन में खेलने में, जवानी में स्त्रियों के पीछे भागते रहे और बुढ़ापे में चिंता में। इसलिए बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ो मते। इसलिए जो है ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, 4 कुमार। उनको ब्रह्मा जी ने बोला सृष्टि बढ़ाओ, उन्होंने बोला पिताजी हमको मोह माया में नहीं फंसना है, हम तो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। तो 4 कुमारों ने फिर क्या किया? ब्रह्मा जी नाराज हो गए इस बात पे, उन्होंने बोला हम शादी वादी नहीं करने वाले, और वो ब्रह्मचारी बोले हमको प्रपंच में नहीं फंसना है। तो क्योंकि जीवन का लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना है तो उसी में फोकस करें ना। तो इस तरीके से पॉइंट ये नहीं है कि शादी करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, या ब्रह्मचारी रहना। पॉइंट ये कृष्ण के बारे में, आप जिस आश्रम में रह के कृष्ण का स्मरण कर सके वो करना चाहिए। अभी ये डिस्कनेक्ट होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पे वापस रिकनेक्ट हो जाएगा। 5 मिनट का समय और चाहिए मुझे आप लोगों का, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि वो ऐसा पूछते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से, क्या ड्यूटी है उस व्यक्ति का जो मरने वाला है, किसके बारे में सुनना चाहिए उस व्यक्ति को, किसके बारे में जानना चाहिए। तो वो बताते हैं ईश्वर भगवान हरि के बारे में जानना चाहिए, उनके बारे में श्रवण करना चाहिए, उनके नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण करना चाहिए, यही जीवन का असली लक्ष्य है। तो यहाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर अगला शब्द जो यूज कर रहे हैं वो बोल रहे हैं श्रुतस्य। श्रुतस्य का मतलब क्या है? जो है श्रुत का मतलब होता है सुना हुआ, और श्रोतव्य का शब्द
इस ये श्रोतव्य शब्द से आया है, जिसका अर्थ है सुनने योग्य, अर्थात जो सुनना नहीं गया है परंतु सुनने योग्य है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मोह के अंधकार से मुक्त हो जाता है, उसके अंदर ना तो उन बातों को जानने की इच्छा होती है जो सुनने योग्य हैं और अभी तक सुनी नहीं गई हैं, ना ही उस बातों को जानने की इच्छा होती है जो बातें पहले से सुनी गई हैं, है ना। ना तो उन बातों को जानने की इच्छा होती है जो सुनने योग्य है, और ना उस व्यक्ति को उन बातों को जानने की इच्छा होती है जो सुनने योग्य है पहले से, है ना। जो पहले सुनी गई है और जो सुनने योग्य है, उसके अंदर तो केवल जो है किसके परम भगवान के बारे में जानने की इच्छा रहती है। और श्रुत शब्द का पहला अर्थ मैंने बताया था सुनना हुआ, श्रुत शब्द का दूसरा अर्थ है वेद। तो वेद जो है 3 भागों में विभाजित है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो यहाँ पर श्रुत का अर्थ है वैदिक कर्म कांड। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनने भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जैसे माधवेंद्र पुरी का बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं माधवेंद्र पुरी, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नानम तुभ्यम नमो, कि हे श्रीकाल संध्या आपको प्रणाम, हे स्नान आपको प्रणाम। जब से मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ तब से मैं आपका सम्मान नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसी है कि व्यक्ति जो है कर्मकांड से विरक्ति हो जाती है उसकी। तो जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है, तो वो इन विधि विधानों का पालन करने के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसको पहले से ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कल से एक नया रूल आएगा क्लास के लिए। नया रूल क्या रहेगा कि क्लास में जो भी आएगा उनको जो है वीडियो ऑन करके रखना है, तिलक लगा के आना है, वैष्णव ड्रेस में आना है ना, क्योंकि यह इम्पर्सनल तरीका नहीं चलेगा। अगर कोई ऑफिस में है तो अलग बात है, लेकिन अगर घर पे है तो आपको तिलक लगा के वैष्णव ड्रेस में आना है और वीडियो ऑन करना रहेगा। इसका कारण क्या है, ये इम्पर्सनल तरीका है, पता भी नहीं चलता कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं लगता है तो हरे कृष्णा। तो आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट का समय है मेरे पास, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी कई बार कहते हैं कि अगर मतलब तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ अलग है, लेकिन कम से कम फैमिली के लिए मतलब करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, जॉब करना चाहिए, तो ये भी वो गलत नहीं कहते ना। तो ये तो मैंने बताया ना ऐसे आपको। में क्या करना चाहिए प्रभु जी उसको? अगर भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कुछ भी किया जा रहा है तो रॉन्ग नहीं। अगर आप भगवान कृष्ण की सेवा के लिए पढ़ रहे हैं तो रॉन्ग नहीं है, पर उसके साथ साथ भक्ति भी करते रहिए, उसमें क्या गलत है। मैंने बताया था ना बीच में कि अगर कोई डिवोटी भगवान की सेवा के लिए पढ़ाई करता है, ये ज्ञान में लगा हुआ है, दैट इज डिफरेंट थिंग, पर ये अल्टीमेट लक्ष्य नहीं है, इसको भी जान लीजिए। हाँ लेकिन प्रभु जी कई बार ऐसा होता है कि मतलब इतनी ज्यादा एंगेजमेंट हो जाती है कि थोड़ी देर बाद लगने लगता है कि अगर भक्ति, खुद में भी लगने लग जाता है कभी कभी तो, कि अगर भक्ति करते रहेंगे तो ये सारी चीजें तो छूट जाएंगी, बाद में कर लेंगे भक्ति, इस टाइप से डाइवर्जन आ जाता है। कितने लोगों ने तो बाद ऐसे में में किया क्या है करना भक्ति, चाहिए प्रभु जी? कितने लोगों ने बाद में भक्ति किया है। कभी भी मृत्यु आ सकती है, नहीं। अल्टीमेटली तो छोड़ना ही है सब। सत्य बात तो यही है, अल्टीमेटली तो सब छोड़ना ही है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, कोई गारंटी नहीं है। आप कुकिंग कर रहे हैं, डेथ आ जाएगी, फिर क्या होगा बताइए। जब डेथ आएगी तो क्या है, आपका जॉब आपको हेल्प करेगा, आपका परिवार आपको हेल्प करेगा, आपकी पढ़ाई आपको हेल्प करेगी, कौन हेल्प करेगा मुझे बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप जब मरेंगे, आप जब मरेंगे तो आपको जो कष्ट होगा उससे कौन हेल्प करेगा, आपके परिवार वाले हेल्प करेंगे। पर प्रभु जी कहते हैं कि जब मरेंगे तब मरेंगे। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आपके परिवार वाले हेल्प करेंगे? नहीं प्रभु जी, कोई क्या नहीं आपकी जॉब करेगा। हेल्प करेगी? क्या आपकी नहीं ये प्रभु मटेरियल जी, स्टडी हेल्प करेगी? नहीं प्रभु जी, कुछ क्या हेल्प नहीं क्या करेगा। हेल्प करेगी मुझे बताइए। भक्ति करेगी प्रभु तो जी। ये सब अज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है, लोग मूर्ख हैं और दूसरों को भी मूर्ख बनाते हैं, पर हमको मूर्ख नहीं बनना चाहिए। पर दूसरा पॉइंट ये भी है
हमको इसलिए पढ़ाई करना है ताकि लोग हमको ब्लेम ना कर सके। हमको पैसा इसलिए कमाना है क्योंकि श्री कृष्ण की सेवा करनी है। अगर श्री कृष्ण की सेवा के लिए पैसा कमा रहे हैं दैट इज नॉट रॉन्ग, पर इसके लिए भक्ति सेक्रीफाइस कर दिया और फिर ये सब कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, पर्पस इज लॉस्ट। तो भक्ति करते करते कीजिए, मैनेज कीजिए अपने शेड्यूल को कि 16 माला एटलीस्ट हो जाए। जी प्रभु कम जी। से कम जो है अध्ययन हो आधा घंटा 1 घंटा। अरे 24 घंटे में से 2 घंटा 16 माला में लगता है, आधा 1 घंटा अध्ययन में लगता है, 3-4 घंटा भगवान को नहीं दे सकते हम। और भगवान कितना मदद करते हैं हमारा, पूरा सांस कौन दे रहा है, सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं। भगवान भगवान सांस से। खींच लेंगे, फिर करो पढ़ाई, फिर करो जो है जॉब, फिर पता लगेगा। बताओ, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी प्रभु जी। हाँ, तो यही समस्या है, मोह में पड़े हुए हम सब लोग। और जी कोई प्रभु प्रश्न? जी, हो गया। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। हाँ बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सुन रहा हूँ माता जी, हरे कृष्णा बताइए। प्रभु जी मेरा ये सवाल है कि जैसे कि हम भक्ति भी करते हैं और श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ते हैं, फिर भी कई बार मन दुखी क्यों हो जाता है, जबकि हमें पता है कि इस भौतिक संसार में कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, हमें सिर्फ कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, फिर भी मन कभी कभी उदास क्यों हो जाता है? ऐसा लगता है कि हम भौतिक चीजों के पीछे क्यों भागते हैं? इसके 2 कारण हैं। हम भले ही पढ़ते हैं लेकिन हम इस पे हमारा विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। क्योंकि अब ये समय लगेगा श्रद्धा आने में, बहुत जन्मों से हमने भक्ति नहीं किया है, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते तुरंत सारे काम हो जाएंगे। इसलिए श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। जब हम ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में भगवत गीता को उतारा है, भगवत भक्ति को उतारा है, जब उनके जीवन को देखते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ता है। तो ऐसे भक्तों का संग करो जिनमें श्रद्धा है, और धैर्य रखो, करते रहो। ज्यादा जल्दी जो है परिणाम नहीं आएगा। एक महिला गर्भ धारण करती है, 9 महीना लगता है बच्चा पैदा करने में। अगर वो महिला पहले दिन ही सोचे शादी के बाद कि पहले दिन ही बच्चा हो जाए तो संभव नहीं है। इसलिए धैर्य रखिए और करते रहिए धीरे धीरे। पहले से तो इम्प्रूवमेंट आया ही है आपके जीवन में, ऐसा नहीं है, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। इसलिए धैर्य रखिए, करते रहिए, है ना। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मैंने आप जो संस्कृत का श्लोक पढ़ाते हैं ना, हाँ वो बहुत अच्छा लगता। मैंने कल सवाल पूछा रहा है। पूरा पढ़ा, पहला अध्याय संस्कृत में पूरा पढ़ा, अच्छा, और एक भी नहीं हुआ। और ये दूसरा अध्याय भी आधा संस्कृत में किया। हरे कृष्णा। पढ़ना चाहिए। और तीसरा आज पढ़ना था तो आज संस्कृत में नहीं पढ़ा गया, हिंदी में पढ़ा। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो हमें संस्कृत पढ़नी भी आ गई। जो भी है श्लोक याद करेंगे धीरे धीरे। इसमें देखिए भगवान की कृपा है जो हमको मिल रहा है, इसलिए हमको इसका फायदा उठाना चाहिए, क्लास रेगुलर आना चाहिए। तो और क्या है, अनम्यूट करने के लिए कौन बोले? कोई प्रश्न है? शरद प्रभु और विजय माता जी आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, पूछिए। माता जी पहले आप पूछ लीजिए। थोड़ा जल्दी पूछिए क्योंकि मेरा क्लास है। यस प्रभु जी, अन्य मनस्क का क्या अर्थ है? अन्य मनस मतलब मन कहीं और ही रहता है उसका, जहाँ पर होना चाहिए वहां नहीं होता। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये आप बोल रहे थे कि हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए तो कृष्ण सेवा समझ के, बट इसको और अच्छे से कैसे समझे? क्योंकि जब प्रैक्टिकली इस चीज को करते हैं तो दोनों अलग अलग चीज महसूस होती है। कोई मतलब ऐसे कुछ नहीं लगता कि ऐसे कैसे कनेक्ट करें एक दूसरे को? जब पढ़ाई करते हो तो ये सोच के करो कि मेरे को अच्छे से अच्छे परफॉर्म करना है ना। जब पढ़ाई के लिए तैयारी करते हो तो पूरा एफर्ट करो, पूरा जोर लगा दो, है ना, कि मुझे अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाना है। और जब एग्जाम मतलब जब पढ़ाई हो जाए उसके बाद जो है रिजल्ट कृष्ण पे छोड़ दो। जब कार्य करते हो तो पूरी श्रद्धा के साथ करो, पूरा एफर्ट डाल के कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना है, मुझे अच्छे से अच्छा आगे मार्क्स लाना है ताकि कृष्ण का नाम रोशन हो। और उसके बाद जब एग्जाम हो जाए तो रिजल्ट कृष्ण पे छोड़ देना चाहिए।
कर्म करो, फल की आसक्ति मत करो, एफर्ट में पूरा जोर लगाओ, है ना। और लेकिन रिजल्ट छोड़ दो कृष्ण पे, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं। रिजल्ट जो भी देंगे कृष्ण, कृष्ण की इच्छा है, हमने प्रयास कर लिया, इसी में हमारी जीत है। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। जी प्रभु जी। ठीक है, तो अभी और किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि मेरा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे।